पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में निगरान हुकूमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुलेटिन का आगाज इसी खबर से। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 300 रुपए से भी ऊपर कर दी गई है। 14 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफा करके नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे फी लीटर का इजाफा करके नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। फौरी इतलाक भी कर दिया गया। निगरानों ने साथ ही लेवी से मुतालिक IMF की भी एक शर्त पूरी कर दी है। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आयद कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी आयद कर दी गई है, जबकि डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद की गई है। दोनों मसनूआत पर लेवी 60 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ओल्ड सिटी एरिया में खारा दर के एक पेट्रोल पंप से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में जो है वह 14 रुपये 91 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपये 44 पैसे का इजाफा किया गया है। शहरियों ने जो है वह पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद जो है वह हुकूमत पर तनकीद का इजहार किया है। 300 के अंदर लीटर में से भी कम हमें मिल रहा है। सभी सबके पिस गए हैं, गरीब आदमी पिस गया है। अब इतना पेट्रोल कौन बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये है कि मोटरसाइकिल हमें घर खड़े करने पड़ेंगे। देखता रहता हूँ मैं सुबह के निकला हुआ हूँ, रोडों पे खड़े हुए हैं और लिफ्ट मांग रहे हैं, जा रहे हैं, किस वजह से पेट्रोल नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करें, क्योंकि अब उनकी जो सस्ती सवारी मोटरसाइकिल है वो भी उनके लिए चलाना जो है मुश्किल होता जा रहा है। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लोधरा के शहरी शदीद गुस्से में हैं। उनका क्या रद्द अमल है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्जा। बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करते हुए पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे जबकि डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लोधरा के शहरी सख्त नाराज़ है। उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। भाईजान, पहले गवर्नमेंट ने बिजली का और अब पेट्रोल का जो बम गिराया है, गरीब आदमी किधर जाए। आवाम को जलील करके रख दिया इन लोगों ने। सारा दिन मेहनत करते हैं, शाम को इतने भी नहीं होते, वही पेट्रोल डलवा के घर चले जाते हैं शाम को। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत ने रात को सोए हुए उन पर पेट्रोल बम गिरा दिया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इसको इजाफे को वापस ले। जी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद सरगोदा में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल की कीमतों को जवाज बनाकर ताजिरों ने भी अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, महंगाई का तूफान तो पहले ही थम नहीं रहा था, लेकिन हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम के निर्खों में मजीद इजाफे के बाद अब महंगाई का जिन एक मरतबा फिर बोतल से बाहर निकल आया है। अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें, जिसमें सब्ज़ी हो या फ्रूट हो, दूध हो या दही हो, हर चीज़ की कीमतों में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये सारी सूरत हाल आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम के हालिया निर्खों में जो इजाफा किया गया है, उसकी वजह से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाए गए हैं, अंदरूनी शहर रिक्शों ने किराए बढ़ा दिए हैं, बल्कि जो गुड्स के किराए हैं उनकी शरह में भी बेपनाह इजाफा कर दिया है। लोग ना सिर्फ सफ़र कर सकते हैं बल्कि खाने पीने की अशिया भी उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं और शहरियों का ये कहना है कि ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है। इसके तदारक के लिए हुकूमत को अमली तौर पर इक़दाम करने चाहिए। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया गया है ताकि चीनी की कीमत को मज़ीद बढ़ाया जा सके। मुल्तान से अपडेट करेंगे जौदत नदीम। जी, पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह मुल्तान में भी चीनी की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक हफ्ते कबल ही जो चीनी का रेट 150 रुपये फ़ी किलो था, वो अब 160 से 165 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है वो फ़रोग़ किया जा रहा है। इसी तरह से अगर गला मंडी में जो 50 किलो का थैले की बात करें तो जो पहले 6,800 रुपये में फ़रोग़ किया जा रहा था, वो अब 7,500 रुपये में फ़रोग़ किया जा रहा है। इसी तरह से जो माहिरीन है उनका कहना है कि जो चीनी है वो स्मगल की जा रही है और उसकी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई, जिसकी वजह से एक मसनूई बहरान जो है पैदा किया जा रहा है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा था कि एक तो जो ज़िला इंतज़ामिया की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो फ़ाइल करें और जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाए। स्मगलिंग हो रही है, अफ़गानिस्तान चीनी जा रही है
और बॉर्डर पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि काइंडली इसका कुछ करें। चीनी लेने क्या आना है, आटा भी लेने आ तो बस ऐसे ही है हालात। तो यानी कि रात को कुछ और बजट होता है, सुबह पता चलता है कि ये इसके पीछे 10-20 रुपए बढ़े हुए, बंदा क्या करे। गुजरांवाला में बिजली के बिलों से परेशान हाल शहरी सुई गैस से भी महरूम हो गए हैं। नामालूम चोर रात को सोते में पूरे मोहल्ले के सुई गैस मीटर उतार कर ले गए। मामला क्या है बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज ही हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट रोड के करीब, ये गला पेटियां वाला है, जहां पर चोरी की एक बड़ी अनोखी वारदात हुई है। यहां लोग रात को घरों में सोए हुए थे तो नामालूम अफराद यहां गली में सुई गैस के जो मीटर लगे हुए थे वो चोरी करके ले गए हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग परेशान हैं क्योंकि इनके मीटर चोरी हो गए हैं और इनके घरों में गैस भी नहीं आ रही। तो अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं सारा मामला कैसे हुआ है, बताएं। ये मामला सर सुबह 4 बजे के टाइम हुआ है। हम सोए हुए थे, जब सुबह उठे हैं तो गैस नहीं आ रही थी। हमने बाहर निकल के देखा तो हमारे मीटर जो है ना वो मौजूद नहीं थे। तो आपने पुलिस को बताया इस बात? हाँ जी, पुलिस को इन्फॉर्म किया, ठीक है, तो वो कहते हैं हम इंशाल्लाह कुछ करते हैं। हाँ जी, आपने बात सुनी, इन लोगों ने एक दरख्वास्त दे दी है पुलिस को। थाना जनार रोड पुलिस से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्ज़मान को तलाश किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ महकमा सुई गैस को भी इन लोगों ने बताया है अभी तक इनके मीटर यहाँ पर दोबारा से नहीं लगाए गए। जी आगे बढ़े, खबर दें। 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान कर देंगे। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बिजली को बिलों का मामला IMF से मिलकर देख रहे हैं। चीज़ों को सब्सिडाइज करना मसले का हल नहीं, बिजली के बिलों पर एहतजाज को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवामी राय के साथ माहिराना तजावीज़ पर भी गौर करना होगा। वज़ीर आज़म ने बताया कि फ़ौज में कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो दिफाई बजट से दे रहे हैं। वापडा में ग्रेड 16 तक कुछ मुलाजमीन को महदूद मुफ्त बिजली जरूर मिलती है। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम ने कहा, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के मूड में हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज़ पेश कर दी। एक टू स्टेट या एक इदारे से एक स्टेट गारंटीज़ के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप उन लिमिटेशंस में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन साथ साथ IMF नहीं कहती है कि आप बिजली के चोरों को ना पकड़ें, हमें क्रैकडाउन करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जजेस हैं, आला ब्यूरोक्रेट्स हैं, फ़ौजी अफसरान हैं, इनको जो सब्सिडी मिलती है वो ख़त्म की जाए, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उसको 200% सपोर्ट कर रहा हूँ कि जी किसी किस्म की कोई सब्सिडी किसी को नहीं देनी चाहिए। जो आप एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, मेरा नुक्ता ये है कि जब आगे का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, ये सारे मिलकर बैठे एक नुक्ते पे कि एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और दीगर रहनुमाओं ने बन्नू में फ़ौजी काफिर पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया, ऐसे हमले कतई तौर पर काबिल मजम्मत हैं। उनकी हमदर्दियाँ शहदा और ज़ख्मियों के अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तान ऐसी दहशत गर्दी के खिलाफ डट कर खड़ा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, खुदकुश हमला दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। दहशत गर्द हमेशा बुज़दिलाना वार करते हैं, जो उनकी शिकस्त की वाज़ेह दलील है। उन्होंने कहा कि अवाम और अफवाज मुल्क दुश्मन अनासी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। शिकस्त दहशत गर्दों का मुकद्दर है। कौम पाक धरती पर जान निछावर करने वाले अजीम जवानों की मकरूज है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश करती है। इंशाअल्लाह दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान में भी दहशत गर्दी हमले की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़ियां पर 9 एहलकारों की शहादत पर इजहार दुख किया है। बन्नू के इलाके जानी खेल में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार के हमले में 9 फौजी जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। इलाके में मौजूद मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके जानी खेल में एक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश बमबार ने फौजी काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। वाक़े में नायब सूबेदार स्नोबर अली समेत 9 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा करके इलाके में मौजूद मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर गरमाई इलाकों में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद सरकारी स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर समेत सूबे भर के तमाम सरकारी स्कूलों में आज से मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म हो गई। सरकारी स्कूलों में 1 जून से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात दी गई थी। आज से बाकायदा तौर पर पेशावर में भी सरकारी स्कूल्स को बच्चे वापस आना शुरू हो गए, क्योंकि आज पहला दिन है और निस्बतन कम बच्चों की तादाद दिखाई दे रही है, लेकिन बच्चे जो है वो स्कूल आना शुरू हो गए और आज से बाकायदा तौर पर स्कूलों में निसाबी सरगर्मियाँ बहाल हो गई। बच्चों की इस्तकबाल की गई, असातिज़ा जो है वो स्कूल गेट में खड़े रहे और बच्चों से मुसाफिहा भी किया और बच्चे जो है यूँ स्कूल आना वापस शुरू हो गए। बहावलनगर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासिरीन सैलाब के लिए 30 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं। सैलाब ज़दगान के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फ़हद शफीक। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में सैलाब आया तो लाखों अफराद ने नकल मकानी करके फ्लड रिलीफ कैंप में क़याम किया। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप है कि यहाँ पर जो मुतासिरीन सैलाब हैं उनके बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर ख़वातीन तक जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उन्हें मुहैया की जाएँ। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर आमना एहसान मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि क्या इक़दाम ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किए गए हैं। तकरीबन 2 लाख के करीब जो है कि उससे जो है फ्लड वाटर ने बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट को हिट किया है, जिसमें हमारे तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो आबादी है वो नकल मकानी करने पे मजबूर हुई है और उसमें हमने उस सिलसिले में 30 जो है रिलीफ सेंटर्स अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं। मकसद यही है कि जो लोग जो है नकल मकानी करने के बाद उनके पास कोई और जगह नहीं है तो वो हमारे पास आके स्टे करें। और इसके अलावा हमारी ये भी कोशिश है कि हम लोगों को जितनी रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें, और उसके अलावा जो बाद में रिहेबिलिटेशन का जो टास्क आएगा उसमें वी आर वेरी मच इन कोऑर्डिनेशन विद PDM, जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, NGOs हैं, वी आर इन कंसल्टेशन विद देम कि वो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के लिए हमें हर किस्म की मदद प्रोवाइड करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों का काम 120 दिन के अंदर 14 दिसंबर 2023 को मुकम्मल होना है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी के काम के दौरानिये को मजीद कम करने का इरादा रखता है। इसके फौरन बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। हल्का बंदियाँ और इंतखाबात का इनेकाद आइन और कानून के मुताबिक शफाफ अंदाज में मुकम्मल होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबी फहरिस्तों से शुदा वोटर्स के अखराज को यकीनी बनाए। रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से तैनात ना किए जाएं क्योंकि वो इलेक्शन के काम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने चाहिए। अगर हल्का बंदियां करनी है तो अमले की तादाद बढ़ाई जाए ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो ये काम मुकम्मल हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम और अखराजात की बाकायदा मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी को मरकजी काबीना से फारिग कर दिया गया। सुन्नी तहरीक की मरकजी काबीना ने अपने सरबराह को नाअहल करार दे दिया। मरकज़ी अहले सुन्नत पर रहनुमा सुन्नी तहरीक फ़हीमुद्दीन शेख और दीगर की रात गए अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सरवत एजाज तंजीमी शरई उमूर के खिलाफ पाए गए। सरवत एजाज कादरी की पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। तंजीम के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। नए सरबराह का ऐलान आज दोपहर किया जाएगा। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम की बड़ी फाइट। आदम अजीम मैनचेस्टर अरीना में यूक्रेन के बॉक्सर के मद्दे मुकाबिल अपने WBA कॉन्टिनेंटल का दिफा करेंगे। आदम अजीम 10 नेशनल टाइटल के साथ दुनिया के नंबर 1 WBA कॉन्टिनेंटल चैंपियन है। आदम अजीम का आबाई ताल्लुक कश्मीर के इलाके कोटी से है। कहा फाइट जीतकर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहते हैं। Yeah, Adam's fighting this weekend. He's dedicating this fight to
to his grandfather that passed away a few weeks ago. Not only is he fighting for his granddad, but he's also fighting for the Pakistani community. सारे बहन भाई इसके लिए दुआ करें और इंशाल्लाह ये जो टाइटल जीतेगा ये सब पाकिस्तानी बहन भाइयों के दुआओं का नतीजा होगा। I would delightly, for all the viewers that are watching, can you please make dua for me for my fight on Saturday? Keep supporting me and inshallah I'll get that win. बहरीन से कराची आने वाले 3 अफराद के मुबैना तौर पर मंकी पॉक्स से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद को बहरीन से बेदखल करके पाकिस्तान भेजा गया है। तीनों अफराद बहरीन की जेल में कैद थे। मुश्तबा मरीजों के नमूने लेकर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। तीनों मरीजों को इलाज के लिए कराची के इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल नीपा मुंतकिल कर दिया गया है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की चेयरपर्सन हिना जिलानी का कहना है आइन सियासी जमातों के लिए नहीं अवाम के हुकूक के लिए बना है। गैर जानिबदारी बेमायनी चीज़ है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। लाहौर में हकूक़ खल्क पार्टी ने इंसानी हकूक़ के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल किया। अपने खिताब में HRCP की चेयरपर्सन हिना जिलानी का कहना था कि हमने जमहूरी इदारों को तक़वियत देनी है, सिविल मिलिट्री तवाज़ुन की बात नहीं करनी, अदारे खुद को तौक़ीर दें। माहिर कानून सलमान अकरम राजा का कहना था कि अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहना है, किसी न किसी दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फौजी अदालतें आइन से मुताबिकत नहीं रखती। बिजली के भारी बिल हमारे मुँह पर तमाचा हैं। आइन इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं बना, मेरे और आपके हकूक़ के लिए भी बना है। मैं इस आइन को समझती हूँ कि हमें मिलकर वो रज़िया नहीं बनने देना चाहिए जो कि इस वक्त गुंडों में घिरी हुई है। इन बिजली के बिलों के पीछे दिहाइयों पर मुहित वो फैसले हैं जिनके ज़रिए इस रियासत की जो माशी तंजीम है वो की गई है। हमें उस तंजीम को भी अब सवाल का निशाना बनाना है। हकूक़ खल्क पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर अमार अली जान का कहना था कि हम टके की वजारत के लिए अपना बयानिया छोड़ देते हैं। खान साहब तो उस वक्त ये बोलते थे, कल को जब शहबाज शरीफ के साथ होगा देखिए ये हुकूमत में क्या बोलते थे। ये चीज़ 75 सालों से चलती आ रही है, ये साइकिल है। किसी ना किसी को कभी ना कभी ये कहना पड़ेगा कि माजी में जो हुआ सो हुआ। आज से हम फैसला कर रहे हैं कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लड़ाई होगी, एक तरफ जालिम होंगे, दूसरी तरफ मजलूम होंगे और हमने फैसला करना होगा कि आपकी सफबंदी किस तरफ है। सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम और वकील रहनुमा अबसाकी का कहना था कि हुकूमत के आखिरी दिनों की तरामीम को मुस्तरद करते हैं, मुनसिफाना और आज़ादाना इलेक्शन जल्द कराए जाएँ। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची ज़िला गरबी के इलाके मोमिनाबाद UC1 में ग्रीन बेल्ट कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी पर इलाका मकीनों ने जिम्मेदारी खुद उठाने की ठान ली है। जगह जगह कचरे के ढेर और ग्रीन बेल्ट पर तजावुज़ात के बायस मकीन किन मुश्किलात का शिकार हैं, बताएंगे किरण खान अपनी रिपोर्ट में। कराची ज़िला गरबी की TMC मोमिनाबाद UC1 की ग्रीन बेल्ट जहां कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है, वहीं इलाकाई नाला भी कचरे से भरा हुआ है। ग्रीन बेल्ट पर कचरे के साथ साथ तजावुज़ात की भी भरमार है, जिसे ख़त्म करने के लिए TMC इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस यहाँ के मकीनों ने ग्रीन बेल्ट का एक हिस्सा अपनी मदद आप के तहत बहाल किया है। मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 20 साल से इलाके की यही सूरत हाल है, लेकिन न रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ कचरा उठता है और न ही नाले की सफाई होती है। हम यहाँ पर जवान हो गए कचरा देख देख कर। हमने बड़ी कोशिशें करी हैं, बड़ी एप्लीकेशनें दी हैं, मगर कोई सुनवाई कहीं नहीं होती। ये हमने अपनी मदद आपके तहत दरख्त लगाए और पौधे लगाए। कोई पार्क है यहाँ पर, ना कोई चीज़ है, तो हम लोगों ने सोचा कि यार ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर हमने दरख्त देखें कैसे लगे हुए हैं। ये सब ये सिर्फ अपनी मदद आपके। ये कचरा था यहाँ पर ढेर। कचरे का ऐसा हिसाब किताब है कि अगर आप कंप्लेन करोगे तो कचरा उठेगा, वरना नहीं उठेगा। अभी बीच में मैं कंप्लेनें करने लगा हूँ तो कचरा उठ जाता, वरना नहीं कचरा उठता था। मकीनों का कहना है कि गंदगी के बायस इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फैलती रहती हैं, जबकि गैर कानूनी बाड़े भी कायम हैं, जिनकी वजह से ताफून और बीमारियों में इजाफा हो जाता है। पूरा सफाई करिए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कचरा था। आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी, हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। बच्चे कभी गटर पूरा उबल उबल के बाहर आ रहा होता था, कचरा इसी में डाल देते हैं। फिर अपनी मदद से मोहल्ले वाले एप्लीकेशन देते हैं, यहाँ पे भाई हैं वो खुद लेकर आते हैं। बच्चे तो बहुत ही बीमार है, आए दिन तो दवाइयों के चक्कर ही लगते रहते हैं। कभी एक बच्चा, कभी 2 बच्चे, ऐसे लगता रहता है। एक दिन कमाने वाले कम है और दवाइयों में इतने लग जाते हैं, बंदा क्या करे।
शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके इलाके में सफाई कराई जाए और ग्रीन बेल्ट को बहाल किया जाए और यौमिया कचरा उठाने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 280वां सहरोज़ा उर्स आज भिटशा में शुरू हो रहा है। मुल्क भर से ज़ायरीन पहुंचना शुरू हो गए हैं। उर्स का सरकारी सतह पर आज इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि उर्स के बाद सिंध हुकूमत ने सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से देखते हैं अब्दुल रज़ाक मेमन की रिपोर्ट। सिंध के सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी शायरी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्ज दिया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। यही वजह है कि 3 सदियां गुजर जाने के बावजूद शाह भिटाई के पैरोकार आज भी मज़ार पर पहुंचकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकान, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। शाह साहब ने अपने रिसाले में, अपने अशार में अल्लाह की वहदानियत समझाई है, रसूलुल्लाह की इताअत समझाई है, बिला तफरीक पूरी इंसानियत की खिदमत का दर्स दिया है। उर्स के सिलसिले में आपकी मज़ार पर हाज़िरी के लिए आया हूँ। ये अल्लाह वाले हैं और यकीन जानिए कि जब अल्लाह के औलिया कामलीन के मज़ारात पर हाज़िरी दी जाती है, एक दिल को सुकून मिलता है, करार मिलता है। 3 रोज़ा उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। मज़ार और भिटशा को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करते हुए दरगाह के दाखिली रास्ते पर वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं। ये उर्स मुबारक है, इसके सिलसिले में जो टोटल डिप्लॉयमेंट है वो 2000 के करीब है। इसमें हमें 5 SSPs भी असिस्ट कर रहे हैं जो दूसरे ज़िलों से हमें दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक काउंटर असॉल्ट टीम भी है। इन केस ऑफ एमरजेंसी वो रिस्पॉन्ड करेगी, उसके इंचार्ज जो हैं SSP टंडोला यार होंगे। हमने टोटल जो ब्लॉकेट पॉइंट लगाए हैं वो 33 हैं, जो बेसिकली हमारा आउटर कॉर्डन है जो पूरे भिटशा शहर को अराउंड 500 मीटर्स पर कवर करता है। वहाँ से जो भी बंदा अंदर आएगा वो पैदल आएगा और उसकी बॉडी सर्च भी होगी। शाह भिटाई के सेरोजा उर्स के दौरान अदबी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के अदीब दानिश्वर शाह भिटाई पर अपने मुकालमे पेश करेंगे, जबकि मलाखड़े घुड़सवारी के मुकाबले होंगे। कैमरामैन सामी मेमन के साथ अब्दुल रज़ाक मेमन, जियो न्यूज़, भिटशा।